10-12 माइक है, ये आते कहाँ है? मैंने तो जिंदगी में नहीं देखे कभी। कौन से कोई ये कहाँ पे आता है? कोई टैग बैक करो, समझ में तो आए। आई हैव नेवर सीन एनी ऑफ दिस इन माय वो कब पे लाइफ। आएंगे आप देख लीजिए। वो वो आता होगा एक्चुअली पर भी कोई आप देख लीजिए। टैग करो कहीं पे तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे समझ में तो आए कहाँ देखना है। एक बार मैं ऐसे ही बोर हो रहा था तो मैंने यूट्यूब पे डाला मेरा नाम, तो सब फिर ये पुरानी यादें ताज़ा हुई मेरे को। ओल्ड फ्लैशेस स्टार्ट होगा, हमें ओ माइक शिट चेक ये है। दिया था। या रोलिंग। चेक चेक चेक। या रोलिंग। रोलिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस सर, आपकी वेब सीरीज आई है काला, उसके लिए। और फाइनली आज आप मिड डे में किस चीज़ के लिए नॉमिनेट वेल मुझे बेस्ट नेगेटिव लीड में आई थिंक नॉमिनेट किया हुआ, आई थिंक क्या किया हुआ है। और फर्स्ट टाइम है मेरी लाइफ में कि मैं नेगेटिव लीड कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। ये मिलेगा तो मैं मेरी मम्मी को दूंगा फर्स्ट टाइम, लाइक मम्मी लुक नेगेटिव लीड ऑल्सो। तो नेगेटिव रोल प्ले करके आपको कैसा लगा? क्योंकि नेगेटिव रोल को प्ले करना रहता है, कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहता है। ईजी है, मैं बड़ा नेगेटिव हूँ लाइफ में, तो मेरे लिए ये हो गया। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो जो किरदार है नमन आर्य का, मेरे मेरे जो मेरा जो चरित्र है उसका ऑपोजिट है। मैं बड़ा फन लविंग, रिलैक्स, हम्बल टाइप का आदमी हूँ। नमन आर्य जो डायरेक्टर साहब थे, विजय नाम दिया था, उन्होंने बोला इसको गॉड कॉम्प्लेक्स, उसको लगता है वो खुदा है। सो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, उसको लगता है जो वो कहता है वही सही है। सो मुश्किल हुआ, उसको 1-2 महीने लगे मुझे बनने में, पर फिर ठीक ठाक ही हो गया आई थिंक। क्या आपके और पीछे पीछे बात करें कि काला तो लिख जा ही रहा वो हड़प्पा और मोहिंजोदारो हो गया, वो हड़प्पा मोहिंजोदारो हो गया, पास्ट हो गया, पास्ट। है। और भी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, लोगों को आपको कितना पसंद आ रहे हो? सो एक फिल्म है, स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है, बड़ी स्वीट सी फिल्म है, कमिंग ऑफ एज की फिल्म है वो। बता नहीं सकता फिल्म का नाम वगैरह क्योंकि अभी वो प्रोसेस में है। और एक वेब शो है जिसमें होपफुली आई प्ले, मैं कभी पुलिस का पार्ट नहीं किया मैंने लाइफ में, सो वो अभी ऑफर हुआ है, मैं देख रहा हूँ क्या है उसकी, लिखा पड़ी चली। उसका रोल प्ले करने का? अभी साइन नहीं किया, उसकी डेटों का कुछ मसला चल रहा है, तो दुआ कीजिए वो हो जाए तो पुलिस भी करेंगे, मुझे लगा। थैंक यू गाइस, आई लव यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई। फोटो करना है क्या पहले? हाँ फोटो कर लेते हैं। आप थोड़ा राइट आ जाओ ना। हाय गाइस, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त। थैंक यू सो मच। हाय, वेरी गुड। हाय, वेरी गुड। Varga, how does it feel to be here at Midday Awards? Oh my God! As always, I love Midday. Yeah, I love everything about Midday, and Midday Awards is like very, very, very special because जब मैं journalist थी और मैं आफ्टरनून न्यूज़पेपर के साथ थी, तो मैं तड़प रही थी मिडडे के साथ काम करूं, और मिडडे ने मुझे रिजेक्ट किया था। I love Midday. It's one of the most popular and the oldest tabloid that we have. So I love Midday. Very I love it. useful. How does it feel being at the Influencer Award? Oh, awesome. Thanks to her, she pushed me on this, and No, because she's traveling doing is, some good job. She's doing good work. yeah, I love my work, and traveling is what more. But thanks for having us. It's I always a know. privilege and honor to be here at the Midday Awards. Bye guys. थैंक यू सो मच मैम। ब्यूटीफुल लग रही हो, क्या Thank कहना you. चाहेंगे अपने लुक के बारे में? Thank you so much. So, first of all, good evening, everyone, and thank you for the compliment. So today I'm getting award, and the title is Fashion Influencer of the Year. So of course I had to dress in a best way, and today I'm wearing this amazing dress which is designed by my mom, and I'm very happy that I'm wearing her outfit. So yeah. कितने एक्साइटेड हो अवार्ड के लिए आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी बारिश में आ गई मैं टाइम पे, आप समझ सकते हो उससे मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड मिड डे इन्फ्लुएंसर अवार्ड, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द इन्फ्लुएंसर्स टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट अवार्ड्स, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। देखिए, ये आपको बहुत स्टाइलिश का अवार्ड मिला है, तो आप किस प्रकार अपने स्टाइल को मेंटेन करते हैं? क्योंकि लोग इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज को ही लेके कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। Of course. Influencer title itself is like you influence people
with your style, with your routine, the kind of dress you wear, the kind of cosmetics you use. So I always try to do something different, but something which actually suits and complements my body, my skin tone. So I try to follow trend, but I try to create trend too. Thank you. मैं बहुत खुश हूँ कि दोनों शोज़ आए और इतने अच्छे से वेल रिसीव्ड हैं. काफ़ी प्यार मिल रहा है, काफ़ी तारीफ़ें मिल रही हैं. सो वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल दैट मिडडे टुडे इन्वाइटेड मी फॉर दिस award function, and I think influencers all over the country are here today. It's a great space to share with them, share notes, and hopefully make friends. जैसे कि काला तो रिलीज हो चुका है, लोग आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन अभी आपका और क्रिकेट सीरीज आ रहा है, तो उसमें आपके क्या कैरेक्टर है, क्या नहीं, करेंगे आपके फैंस को क्या मेरे 2 वेब शोज़ थे और दोनों आ चुके हैं अभी इस वक्त. बम्बई मेरी जान और काला. 14 तारीख को बम्बई मेरी जान रिलीज़ हुआ, 15 को काला. और बस खुशी है इस बात की इस वक्त, क्योंकि काफ़ी सराहना मिल रही है, काफ़ी प्यार मिल रहा है. देयर इज़ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, सो इट्स ऑल ग्रेट राइट नाउ. अगर आपके और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें? फ़िलहाल मैं एक फ़िल्म के बारे में बात कर सकता हूँ, मडगांव एक्सप्रेस. इट्स अ थिएट्रिकल. Kunal Kimo has directed it. It has Pratik Gandhi, myself, and Divendra, and Nora Fateh. Yeah. So I hope that's going to be fun for everyone. Hopefully very soon we'll be out in the theatres. नोरा फतेही जो डांस के लिए इस फिल्म में जानी जाती है, जी. क्या आप उनके साथ परफॉर्मेंस ये मुझे रुकना चाहिए ना, आपको देखने का मौका देना चाहिए, तो आप होपफुली आप इसी बहाने थिएटर आएंगे मुझे देखने. थैंक यू. पहले रिचुअल करेंगे हम. हाँ मैम आप ये रुकिए. मैम यहाँ पर, मैम यहाँ पे, मैम यहाँ पे, मैम यहाँ पे, शंकर यहाँ पे, मधुरिमा जी यहाँ पर. ना वेट 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 हाँ थैंक यू. क्या कहेंगे आज मिड डे इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया है स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए? बहुत ही खुशी हो रही है. आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स जो है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हम सबको एंड मोटिवेट करते हैं टू डू बेटर इन लाइफ. सो आई थिंक बहुत ही अच्छा मिड डे कर रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड मिल रहा है. आज आप किस चीज़ के लिए नॉमिनेटेड हैं? मैं फैशन एंड लाइफस्टाइल के नॉमिनेटेड हूँ. सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट. और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ. सो आई एम हैप्पी दैट मिड डे ने मुझे नॉमिनेट किया. जैसे कि आपको फैशन लाइफस्टाइल में काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं, तो आप जी. अपने फैशन लाइफस्टाइल को किस प्रकार मेंटेन करते हैं, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, आप ही जैसे दिखना चाहते हैं? आई थिंक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, जिसमें मैं ग्लैमरस लगूँ एंड जिसमें मैं खुश दिखूँ, मुझे खुशी मिले, जिसमें मेरा अपना जो फीचर्स है वो निकल के आए, मैं कोशिश करती हूँ वो पहनूँ. एंड लकीली लोगों को पसंद आता है, कुछ कभी कभी नहीं भी पसंद आता है, बट दैट्स हाउ लाइफ इज़. आई मीन यू हैव टू मेक चॉइसेस. और कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं. जैसे कि आपको टेलीविजन शो में काफ़ी प्यार मिला है लोगों का, तो आपके और भी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? अभी प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी आ रहे हैं. आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड. डेट्स बहुत जल्द आने वाली हैं, तो मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी. आई थिंक आई विल वेट फॉर देम टू रिलीज द डेट्स. थैंक यू.
आ जाओ वाइट काट लो। क्या कहेंगे आज मिड डे इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड से स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए अवार्ड रखा अरे अच्छा लगता है जब ऐसे रिस्पेक्ट मिलता है, अवार्ड्स मिलता है, क्योंकि यूजुअली लोग डिजिटल वाले को बोलते हैं कि अरे डिजिटल वाले, यूट्यूब वाले, इंस्टाग्राम वाले, तो ऐसे सम्मान मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं लगता है कि स्थान मिला है सेम जगह पे, तो ऐसे ही बुलाते रहना, ऐसे ही करते रहना। आज आपको किस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया गया? आई थिंक एंटरटेनमेंट में, लेट्स सी इफ आई गेट दिस अवार्ड। बहुत अच्छा था। मालूम पड़ा कि वो जो शाहरुख भाई जो है ना, वो अपने को छोड़ के सामने वाले को स्टार बनाते हैं, तो ऐसा खुद को लगता है कि अरे हाँ मैं कुछ हूँ, उनको मतलब उनको लगता है, वो ऐसा रिस्पेक्ट देते इतना, तो अच्छा लगता है उसे। वही कि खुद को बड़ा मत बनाओ, सामने वाले को बड़ा बनाओ, ह्यूमैनिटी रखो थोड़ा, उनसे ज़्यादा सीख रहा है मेरा। थैंक यू। भाई आपका सोलो सोलो आपका सोलो राइट में देखिए भाई यहाँ पे सामने राइट में भाई यहाँ पे भाई कुछ भाई भाई सामने वाइट कर दे अरे वेट 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 अरे किशन का बार बार घूम किशन आ जाओ वाइट से अरे 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 तो क्या कहेंगे आज मिड डे इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया है, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए कहीं ना कहीं अच्छा स्टेप है? Yes, of course. I think every person who is famous on the internet and has some influence should be recognized in some or the other way. And I'm really glad that I'm nominated for an award today. So I hope that it turns out into a victory. So let's hope for the best. सर आपके भी काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपके भी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे। मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में वैसे बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि उसमें होता है कि एक टाइम के बाद ही बता सकते हैं, नहीं तो उससे रिप्लेस हो जाएंगे। तो लेट्स होप मैं जल्दी आपको न्यूज़ दूँ। थोड़ा और टाइम में मैं आपको सबसे पहले आप लोग को ही बताऊँगा, तो टेंशन नहीं। क्या कुछ आपका अलग कैरेक्टर है आपके ऑडियंस को? अभी मैं ऐसे थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। उधर भाई इधर सामने थोड़ा पीछे से सर यहाँ पे इधर सामने मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे मैम इधर इधर मैम यहाँ पर मैम यहाँ पर थैंक यू मैम वेट वेट आइए वाइट साइलेंट
जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है क्योंकि आजकल वक्त सोशल मीडिया का है। हर इंसान अपने तरीके से अपने प्लेटफॉर्म से अपना चैनल चला रहा है, उसकी अपनी खुद की आवाज़ है। और मैं मिड डे को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे गुड समैरिटियन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। ये इसके चलते कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने को एक्टर के एक्स जो को एक्टर नहीं रहे उनकी फैमिली के लिए फ़ंड्स रेज़ किए थे। I was able to raise 50 lakh rupees fund for them, the widow and the baby। तो इसके लिए तो मैं शुक्रिया अदा एक्चुअली सब लोगों का कहना चाहूँगी। और भी बहुत सारे सोशल कॉजेज़ हैं जिसके लिए मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। मेरा एक और दोस्त है जिनके कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी मैं फ़ंड्स रेज़ कर रही हूँ। और भी मैं पूरी एक मेरा शो है स्टोरीज़ मेकिंग इंडिया विद सौम्या, जिसके ज़रिए मैं बहुत आम इंसानों की कहानी लेकर आती हूँ जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी काम कर रहे हैं। तो अपनी छोटी सी कोशिश से मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कुछ अच्छा भी हो सके, कुछ भला भी हो सके। सो थैंक यू फॉर रिकग्नाइजिंग दिस एंड आई वुड लाइक टू रियली थैंक मिड डे फॉर रिकग्नाइजिंग व्हाट आई एम डूइंग। थैंक यू। मैम, इतने बड़े सेलिब्रिटी होकर भी आप ऐसे सोशल कॉज से जुड़े हुए हो, किस प्रकार आप कब आगे बढ़े इस चीज़ के लिए, वो कुछ शेयर करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत अच्छाई है, सिर्फ पहले कदम की ज़रूरत होती है। और मैंने ये हर बार देखा है कि जब भी मैंने एक छोटा सा भी कदम उठाया है तो बहुत सारे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो आई रियली ट्रूली बिलीव कि अगर हम अपनी जहाँ भी हम हैं, अगर हम थोड़ा सा भी कुछ किसी के लिए कर सकते हैं, अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आकर जुड़ जाएंगे। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई से, पे इट फॉरवर्ड, लेट्स स्प्रेड द गुडनेस। कि आपको चाहने वाले बहुत लोग हैं, आपके काफ़ी फैन हैं, मतलब अगर आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या फिर किसी शो के बारे में शेयर करना चाहें? All in good time, not at the moment, but yeah, sure, very soon. Thank you so much. Hi. So I think it's much needed these kind of awards क्योंकि काफ़ी influencers को भी they get a josh to do more stuff and there's some recognition for them। और पिछले साल हमने एक influencer calendar भी shoot किया था। So I feel that it is the present, it is the future, and I'm glad that someone's recognizing them and giving them the the importance, the well-deserved acceptance in the media। Photographer of the year के लिए influential photographer of the year। Thank you so much। अच्छा, मैम यहाँ पर, मैम यहाँ पर। सर रुकिए जी। रुकिए, सेंटर सेंटर जी, एक मिनट। बीच में, बीच में। थैंक यू। सर, मैम स्पेशली क्या कहना चाहेंगे मिड डे इंडिया इन्फ्लुएंसर और अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए? अवार्ड्स तो सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं बिकॉज प्रोत्साहन मिलता है, एक नई ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है। और स्पेशली यंगस्टर्स के लिए अवार्ड है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे स्पेशली आज आपको इसमें अवार्ड मिल रहा है जी। म्यूजिक के लिए? मुझे लगता है कि ये जो शब्द है इनका इन्फ्लुएंसर जो बोला गया, मुझे लगता है वो एक
अच्छा शब्द है, क्योंकि हर कलाकार को एक जिम्मेदारी होती है कि हम सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लेकिन समाज के ऊपर एक इन्फ्लुएंस भी छोड़ते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमें वापस सौंप दी जाती है, तो मुझे लगता है ये जो उनकी भावना है मुझे अच्छी लगी। सर गदर 2 के जो सॉन्ग है काफी हिट हुए हैं, भले वो रीमेक वर्जन में था लेकिन काफी अलग यूनिक कॉन्सेप्ट में था और बहुत सारे जो न्यू भी सॉन्ग उसमें डाले गए थे वो भी लोगों को पसंद आए जी। और आज उसके लिए आपको अवार्ड मिला, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं खुश हूँ बहुत। मुझे लगता है कि गदर 2 से जो सिनेमा का उत्सव जो हुआ और जागृति जो आई, और सिर्फ गदर 2 नहीं, गदर 2 और हम ओ माई गॉड 2 की बात करेंगे, जवान की बात करेंगे, जेलर की बात करेंगे। अच्छी बात यह है कि लोगों की जो भावना है वो सिनेमा के प्रति फिर से जागरूक हुई है और आने वाला समय बड़ा शुभ होगा मुझे लगता है भारतीय सिनेमा के लिए। स्पेशली जो रीमेक सॉन्ग बनते हैं लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं होते जी। क्योंकि रीमेक वर्जन जो ओरिजिनल वर्जन रहता है वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है, लेकिन आपने इस प्रकार बनाया कि लोगों को पसंद आया, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपको अच्छा लगा? आपको अच्छे लगे रीमेक? तभी तो इतना खुशी हुई आपको। नहीं, मैं आभारी हूँ उस लोगों का। देखिए, मुझे लगता है कि जो भावना होती है वो नज़र आती है, और मेरी भावना यही थी कि ये जो गाने हैं, जितने खूबसूरत गाने, ये अच्छी तरीके से चमक के निकले, तो वो भावना लोगों तक पहुंची। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैम आपको आपकी आवाज़ें लोग काफ़ी पसंद करते हैं और आपके कौन-कौन से सॉन्ग्स आने वाले, क्या आप उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइनअप है और उम्मीद करती हूँ कि जितना प्यार अभी तक के गानों को मिला आगे भी उतना ही प्यार मिलेगा। कि आपकी आवाज़ें इतनी स्वीट है, तो हम आपके और आपके दोनों के लिए कुछ सॉन्ग सुनना चाहेंगे। आपने गदर 2 की बात की तो मैं इनका ही गाना गा रही हूँ। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया बिया, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबिया लंबिया, वो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी जिंदगी। Thank you. Thank you. I have one question. I'm so sorry. I have one question. So, Mithun sir, how do you feel about winning the award for composer/performer of the decade? I think that for me as a performer, it's important to go out because I have stayed in the studio for so long, for so many years. I've been doing this for 18 years now, right from Zeher to Gadar 2. It's been a very long journey. But in the last few years, I've gone out and connected with my audience. So वो एक अलग ही high है मेरे लिए to see my listeners, see them cry, see them laugh with me. So that's a very good moment for me, and I look forward to make it bigger in the years to come. Thank you. यहाँ पे योर राइट में कैमरा सेंटर में। I'll come. मैम यहाँ पे Hello. This looks like a bouquet of mics. Lovely. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मैम और जवान। Thank you. काफ़ी हिट हुआ है। पहली बात तो हम मिड डे अवार्ड के बारे में बात करेंगे। इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक अवार्ड रखा गया है जो कि वो लोग के लिए भी एक अच्छी बात है कि इन्फ्लुएंसर को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और मिड डे वॉज काइंड इनफ टू गिव मी एन अवार्ड, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। जवान में विजय शाहरुख सर के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? सर मैं इसके बारे में बहुत बार बात कर चुकी हूँ यहाँ पे नहीं। Nominate? I don't know. You'll have to ask Midday what award they are giving me. तो आज आपकी मूवी इतनी हिट हुई है, तो आपको कैसा लगा कि शाहरुख खान जैसे मतलब सर उसमें थे और अलग अलग कास्ट थे और आप वो मूवी भी हिट गई है? मूवी हिट नहीं, आई थिंक हिस्ट्री बुक्स में चली गई है। इट्स नॉट जस्ट अ हिट, it's a movie जो I think we will always remember. It will go in the textbooks of how filmmaking and film marketing can make something great, और एक डायरेक्टर की विजन क्या कर सकता है। एक स्लीपिंग सिनेमा कंट्री को जगा दिया। एवरीबडी इज़ बैक एंड लविंग द फिल्म, सो उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। आई एम अ सिनेमा स्टूडेंट, आई लव सिनेमा, सो फॉर मी इट्स ग्रेट, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट ऑल्सो एज समबडी हु लव्स सिनेमा, दैट सिनेमा इज़ बैक। मैम और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है उसके बारे
आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है? मैं जाऊँ? बोलिए सर, आपके हाथ में चमचमाती ट्रॉफी है, चमचमाती ट्रॉफी, यस। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिड डे का कि उन्होंने मुझे याद किया आज के दिन और मुझे सम्मानित किया मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टर ऑन OTT अवार्ड के साथ। हालांकि मैं अपने आप को ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि ये अवार्ड मिलने के बाद कम से कम आप मुझे इन्फ्लुएंशियल समझेंगे और मैं कोई उम्मीद करता हूँ कि मेरा इन्फ्लुएंस मुझे और काम दिलाएगा। सर, OTT पे आप एज एक्टर हो, लोग इन्फ्लुएंस होते ही है, तो OTT पे मतलब आजकल कैसे टेलीविजन बॉलीवुड में भी काम हो रहा है, OTT प्लेटफॉर्म पे भी हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस काफ़ी है। कैसे बॉलीवुड मूवी में हम शॉर्ट में मूवी दिखाते हैं और OTT में पूरा वेब सीरीज रहता है, वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, दो अलग तरह के फॉर्मेट्स हैं। जैसे पहले हम देखते थे कि आप एक कहानी एक किताब में भी आती थी और कभी कभी एक किताब की सीरीज़ भी आती थी, तो उसी तरह अब हमारे मीडियम में, ऑडियो विजुअल मीडियम में आप 2-3 घंटे की फ़िल्म भी देख सकते हैं या 8-10 घंटे की सीरीज़ भी देख सकते हैं। बट जहाँ तक एक एक्टर का सवाल है, आई थिंक ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर इफ़ एनीथिंग मुझे लगता है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में आप एक किरदार को, एक कैरेक्टर को बेटर निभा सकते हैं ऑडियंस के लिए। सर, आपका और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं। कुछ फिल्में भी हैं जो आएंगी और कुछ सीरीज़ भी हैं। जैसे जैसे आएंगी आप सुनेंगी उनके बारे में। थैंक यू ऑल। क्या कहना चाहेंगे, आज मिड डे द्वारा इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए? एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ों से बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड आई एम रियली रियली लकी टू बी हियर, सो थैंक यू सो मच। आपको किस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया? इमर्जिंग एक्ट्रेस इन्फ्लुएंसर। इमोजी? यस। ओके, तो आप किस प्रकार प्रेजेंट करती है वो सब चीज़ें? Yeah, I really wanted to be an actress since I was a little kid, and that's what I portray through my content. So if they are nominating me for this, so yeah, I'm happy and lucky to be here. Yes, thank you, thank you. आपसे लेकिन अब कर रही हूँ। मैं अपने आप को इतनी खुशनसीब समझती हूँ कि मैं इस देश की वासी हूँ, और मैं इतनी खुश हूँ कि आज की पीढ़ी में मेरा जन्म हुआ है, बिकॉज़ इसकी वजह से इतने मॉडर्न ज़माने में हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं इस देश में। ये ऑलरेडी ग्रेट देश है और हम इतना करके आगे बढ़ावा दे सकते हैं। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया था मेरी दादी से, शायद आप उन्हें जानते हैं, कि हमेशा जो भी करो अपना बेहतरीन पहले कदम बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो भी करो अपना नाम रोशन करो। तो इस देश का नाम मैं रोशन करना चाहूँगी, और आप सबके प्यार के साथ और इच्छाएं और कामनाएं के साथ आई विश कि सब अच्छा हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यूथ आइकॉन के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हमारे यूथ को अगर ये मैसेज जा रहा है तो सब अपने अपने फैमिलीज़ के नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो। थैंक यू, बाय। मैम यहाँ पे, यहाँ से जा आगे स्टेज पे जा। मैम यहाँ पे, मैम यहाँ पर, हाँ यार, मैम यहाँ पे मैम लुक सेंड करो, ये मैम राइट में, मैम यहाँ पे सामने, चलो बाइट कर, वेट
पूछो पूछो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वाला बहुत प्यारी लग रही है। Thank you. और क्या कहना चाहेंगे मिड डे इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया है, स्पेशली इन्फ्लुएंसर के लिए कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन किया जा रहा है, उनके बारे में। आई थिंक ये मैं सेकेंड टाइम ये वाले अवार्ड्स को अटेंड कर रही हूँ और इट्स ऑर्गेनाइज बाय मिड डे और मिड डे इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हमारे इंडिया का एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द नाइट। हाँ जी, आप किस चीज़ के लिए आज नॉमिनेटेड? I think I've been nominated for the welfare of animals. Yeah. जैसे कि आपके भी घर पे दो जी हाँ तो उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि आपको वेलफेयर फॉर द एनिमल्स के लिए अवार्ड हाँ, दिया जा हाँ। रहा है, तो आप किस तरह इनसे अटैच है या फिर और भी? देखो मेरे घर पे जो बच्चे हैं मेरे दो, उनसे तो मैं डेफिनेटली बहुत अटैच्ड हूँ, पर मेरा ये मानना है कि वी कैन बी द वॉइस फॉर द वॉइसलेस। बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स हैं, मैं खाली डॉग्स की नहीं, मैं सब एनिमल्स की बात कर रही हूँ। और मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो उनको प्यार करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो यू नो दे आर वेरी इग्नोरेंट टुवर्ड्स देम। सो आई एम जस्ट हियर टू प्रमोट दैट थिंग कि एवरी लाइफ मैटर्स, बी इट एनिमल्स, ह्यूमन्स, एवरीबडी। सो आई मीन बहुत लोगों को घर नहीं मिलता है, स्ट्रे एनिमल्स, ऑल दे वांट इज़ लव, लिटिल फूड एंड लिटिल वाटर एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। इतने अवेयरनेस के बाद भी मैम ऐसे न्यूज़ आती है कि या फिर डॉग्स को या फिर कैट्स को बहुत प्रताड़ना किया जाता है उनके साथ, तो ऐसे चीज़ के लिए, ऐसे चीज़ को रोकने के लिए अगर आप कुछ करना चाहें तो? देखो जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है, इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो उनके वेलफेयर के लिए काम भी करते हैं, उनमें से मैं एक हूँ, एक छोटा सा बूंद हूँ मैं पूरे सागर में। तो हम जितना हमारी तरफ से कर सकते हैं, जैसे मेरे जैसे जो लाइक माइंडेड लोग हैं जो एनिमल्स की तरफ इतना प्यार रखते हैं, जो उनके बेटर लाइफ देने की कोशिश करते हैं, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड एंड नॉट द नेगेटिव साइड। हम जानते हैं कि बहुत सारी एनिमल क्रूअल्टी भी होती है, बट सी दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। जैसे मैंने कहा कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि आप मूवी में भी देख चुकी है, रियलिटी शो में देख चुकी है, अभी आपका रिसेंटली शॉर्ट फिल्म आ रहा है, वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया, तो और अपकमिंग आपकी क्या और वेब सीरीज़ की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, कोस्ट ऑफ गांधी, तो उसकी अभी शूटिंग चल रही है। इट्स गोइंग टू बी अ 40-day शेड्यूल इन दिल्ली एंड समवेयर इन मीरठ, तो या लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या इट। कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक हिस्टोरिकल मूवी है, काफ़ी चैलेंजिंग रहता है? हिस्टोरिकल मूवी नहीं है, इट्स बेसिकली गांधीगिरी को प्रमोट कर रहे हैं। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी जी जो हमें बहुत सारे लेसन्स जो देकर गए थे, कहीं ना कहीं आज के डे टू डे लाइफ में हम उस पर अमल नहीं करते, तो वो कैसे आते हैं सबकी लाइफ में और कैसे छड़ी मार के सीधा करते हैं। इट्स अबाउट दैट। उनका बर्थडे भी आ रहा है कुछ दिन बाद। हाँ जी, हाँ जी। आप उनके जो मूवी बनाने से तो आप क्या कुछ उनसे सीखे या फिर उनकी बातों से क्या सीखे? उन्होंने यही बताया कि आप जितना अच्छा कर सकते हो वो करो। कहीं ना कहीं अनजाने में हम कहीं गलतियाँ भी कर देते हैं, जहाँ पे सामने वाले को किसी चीज़ का बुरा भी लग सकता है, उसको सुधार सकते हो तो सुधारो, और अगर नहीं सुधार सकते हो तो अगली बारी ऐसी चीज़ कोई रिपीट ना करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डन? जाओ। अच्छे लग रहे हैं, इसलिए बार बार विजुअल हो गया। थैंक यू। Hello again. Hi. Huh? Okay, you want to do this? Yes. From the side first. मैम यहाँ पे Yeah. Thank you guys. Bye. Bye. फिर से? Okay. Yes. I just changed the dress to go. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मैम,
किस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया गया? I got an award already as I was returning. So I got an award for most promising Bollywood actress and content creator. And I'm really, really very happy and grateful to Midday to give me such an honor. So मैं स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए अवार्ड रखा जा रहा है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो उस बारे में आप क्या कह सकते हैं? Because it's so important to acknowledge the current generation who are like influencing the world and taking everything by the storm. So it's wonderful the way they are acknowledging the talents and creating motivation for all of us to do more. Thank you so much. Thanks. Bye. अच्छा यहाँ पर चलिए आइए सर किस चीज़ के लिए आज आपको अवार्ड मिला, पहली बार इस ट्रॉफी पे लिखा है गदर 2। गदर 2 इस वक्त हमारे देश की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जब तक कि जवान के नंबर्स हमसे बढ़ते नहीं। बट इस इतनी बड़ी फिल्म के लिए एक बेस्ट एक्टर ट्रॉफी लेकर मैं खड़ा हूँ, इससे बड़ी इज्जत इस वक्त नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसा लगता है जब कोई किसी का पार्ट 2 बनता है लेकिन वो इतना ब्लॉकबस्टर साबित होता है और उसी के हिस्सा हुआ। देखिए पार्ट 1 मैंने सिनेमा हॉल पे देखी थी, तब मैं स्टूडेंट था, और पार्ट 2 के लिए मैं ट्रॉफी लेकर खड़ा हूँ। दिस इज़ व्हाट ड्रीम्स आर मेड ऑफ।